हेलो स्टूडेंट्स, आपको हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ाने चल रहे हैं क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग स्वपोषी और विषमपोषी पढ़े थे। तो अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हमने बोला था उस वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है, पूछता है कि पौधों में कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपको जैसे मैं लिखा हूँ वैसे आप लिख दिए तो आपका पूरा पूरा नंबर मिलने वाला है। तो देरी ना करके हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, चलते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, अब ये प्रकाश हमसे कहाँ मिलता है? अब सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है भैया सूर्य देवता है, नमः, वही सब है। तो सूर्य देवता जी हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें हम लोग सूर्य देवता के नाम से संबोधित करते हैं। तो कहना देखो क्या होता है, यह वह प्रक्रम है, मतलब वह चक्र है, यह वह चक्र है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में या ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देता है? ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अच्छे समझ लेते हैं क्या है। कह रहा है यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते। ऊर्जा संचित रूप में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और क्या है? सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो पदार्थ हमारे हैं, अजैव पदार्थ जो हैं, वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है? जल है। ठीक है, अब सूर्य का प्रकाश है। ये सबसे हमारे पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो अपना भोजन बना लेते हैं। इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। वो लोग प्रकाश संश्लेषण के विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा से रिएक्शन है, समीकरण है, उसको समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, CCO2 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल अपान सूर्य का प्रकाश। भैया ये सब की उपस्थिति में होगा, ये नहीं होगा तो प्रकाश अपना पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। भूल जाए वो अपना भोजन बनाना, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होना जरूरी है और प्रकाश संश्लेषण भी होना जरूरी है। एक भी तत्व कमी होगा तो अपना भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखो यहां से हमने बताया 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति और प्रकाश का उपस्थिति में, तो 12H2O6 कहने का मतलब क्या बन रहा है? ये ग्लूकोज बन रहा है, प्लस O2 ऑक्सीजन, और क्या बन रहा है? जल बन रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये सब उत्पाद बन रहे हैं, इनसे अपना वो भोजन बना रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा, इमेजिंग करिएगा कि हाँ ऐसे ही अपना वो भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए सूर्य देवता क्या कर रहे हैं? प्रकाश दे रहे हैं पौधों को। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? ये क्लोरोफिल देवता है। क्लोरोफिल क्या करता है? जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी रंध्र के बारे में भी बताएंगे, रंध्र पूछता है, रंध्र का वो सचित्र वर्णन भी पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब आप देखिए CO2 कोई चीज का नहीं है, जल भी है, और यहाँ पे प्रकाश भी है। तो इन सब चीजों से मिलकर क्या होता है? पौधे का भोजन बनता है, पेड़ पौधे का भोजन बनता है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और स्ट्रक्चर बना के, इमेजिंग बना करके चलिए, तो बहुत अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा। कुछ है नहीं, अपने शब्दों में इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को, ठीक है, ऊर्जा के रूप में संचित या परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, और क्या है? जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, तब जाके अपना भोजन बनाते हैं।
ठीक है, इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आप लोगों को हम अभी इसी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं प्रकाश का क्या होता है, कौन कौन सी कच्ची सामग्री है, प्रकाश को कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, वो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, बैठे रहिए और फोकस करिए पढ़ाई पर सीधा। अभी बताया आपको क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। तो जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है, कच्ची सामग्री है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि हमने जो प्रकाश संश्लेषण बताया तो उसमें तो बता ही दिए जो सामग्रियां थी, बट यहाँ भी अलग से देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहला तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या होता है स्थलीय पौधे से इसे वायुमंडल से क्या करते हैं पौधे प्राप्त करते हैं। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। जल, चौथा क्या है, जल है। ओ देखिए ये क्या करते हैं, कहां प्राप्त करते हैं, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, वहां से प्राप्त करते हैं। मिट्टी में क्या करते हैं, जल को प्राप्त करते हैं। हम लोग जब मिट्टी में जल डालते हैं ना पौधों में, जड़ों में, तो वहां जाता है मिट्टी से, तब ये लोग मिट्टी से लेते हैं, डायरेक्ट थोड़ी लेते हैं, डायरेक्ट पानी ले जाएंगे, मिट्टी से अवशोषित करेंगे। जो मूल जड़ होंगे, मूल रोम होंगे उनके, वो उनसे ही अपना जल ले लेते हैं वहां से। चलिए अब इसके आगे देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं वो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। तो कौन कौन सा होता है, ध्यान दीजिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। ठीक है, ये सब होता है। अगला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, मतलब बदल देना। ठीक है, रूपांतरित कर देना, कहने का मतलब ये है। तो ये सब जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होते हैं। जैसे कि आपको आ जाएगा ना प्रकाश संश्लेषण लिखिए पौधों में, तो कैसे होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, तो आप इन सबको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको रंध्र पढ़ाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, या आप क्वेश्चन बना लीजिए उसे, रंध्र किसे कहते हैं, तो पत्तियों द्वारा कैसे प्रकाश को ग्रहण करता है रंध्र, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, जो नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जम के करें। धन्यवाद दोस्तों।